नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के योगदान की। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में राष्ट्रवादी भावना का विकास कैसे हुआ। तो साथियों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1858 से लेकर 1905 ईस्वी तक का समय भारत में राष्ट्रीयता के विकास का काल माना जाता है। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सर्वप्रथम बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ। अनुशीलन समिति ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी, जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार में इस विचारधारा के प्रारंभिक प्रणेताओं में बाबाजी ठाकुरदास, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे तथा केदारनाथ बनर्जी थे। वर्ष 1906-07 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबाजी ठाकुरदास द्वारा की गई तथा दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास किया गया, परंतु गलती से यह बम अंग्रेज वकील केनेडी की बग्घी पर गिर गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाले केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। इससे आहत होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस ही थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारों की प्रचार प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की। सान्याल को बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत आजीवन कालापानी की सजा दे दी गई। वैशाली निवासी बैकुंठ शुक्ल ने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया। लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार कर मोतिहारी जेल में उन्हें रखा और 14 अप्रैल 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। साथियों, अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन में बिहार के योगदान की। वर्ष 1916 में भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि मद्रास में होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। होम रूल आंदोलन ने बिहार को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना भी आई थीं। अब बात करते हैं बिहार में खिलाफत आंदोलन की। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता अर्थात खलीफा माना जाता था। 1914 से 1918 ईस्वी तक चलने वाले प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध धुरी राष्ट्रों के साथ शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद तुर्की के सुल्तान के राजनीतिक अधिकार एवं उनका साम्राज्य सीमित कर दिया गया, जिससे संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय में भी व्यापक रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने खलीफा के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को आयोजित हुआ, जिसमें सरकार के साथ असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार का बयान दिया। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आग्रह पर मौलाना शौकत अली पटना आए तथा 24 और 25 अप्रैल को पटना में खिलाफत आंदोलन की
सफलता के लिए सभा का आयोजन किया गया, जिसमें असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस सभा में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मजहरुल हक, शाह मोहम्मद आदि ने भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद अली जौहर तथा मौलाना शौकत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गांधी जी तथा अबुल कलाम आजाद ने भी इस आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया था। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं डिजिटल गुरु के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।